हेलो नमस्कार साथियों, टुडेज करंट में परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं 18 अक्टूबर का एसएससी एमटीएस का ऑल शिफ्ट में मतलब फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, बाकी मैं आपसे कहता नहीं हूँ इतना। ठीक है, तो कह रहा हूँ तो कोई समस्या ही होगी। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस यहाँ पर करेंगे ही और आगे आपको क्या पढ़ के जाना है उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के आधार पर। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट के बारे में पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन जो है आपका पट्टी पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, तो और इसके अलावा जो ये पीडीएफ है ना, क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो कहाँ पर आपको मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो चैनल पर मैंने डाला हुआ है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, वहां पर दो चैनल, एक तो ग्रुप के नाम से होगा टेलीग्राम ग्रुप और एक टेलीग्राम चैनल। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर लेना, दोनों पर ही डाली जाती है पीडीएफ। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये वाली पीडीएफ जो है अभी प्रोवाइड हो जाएगी और बाकी जो 14, 15 और 16, 17 की जो पीडीएफ है एक साथ कंबाइन करके मैं चैनल पर जो है कल को आपको प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि कल जो है एग्जाम नहीं है, 19-20 का एग्जाम नहीं है और 21 अक्टूबर से दोबारा से एग्जाम होने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 21 अक्टूबर से इसका भी एग्जाम हो, टेलीग्राम चैनल पर जाकर मेरे को मैसेज करके जो किसका एग्जाम हो वो क्वेश्चन भेज सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं और इसमें जो है इंग्लिश क्वेश्चंस भी मैंने इनको कन्वर्ट कर दिया है, मतलब इंग्लिश में भी टेक्स्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर इज पिट्टी बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। ठीक है, कथकली डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। ठीक है, इस प्रकार से जो है मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लगाए हुए हैं। ठीक है, तो पट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इसका आंसर क्या हो जाना था आपका? लक्षद्वीप इसका ठीक आंसर हो जाना था। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से आपको क्या पढ़ के जाना होगा, देखो एक शिफ्ट में तो एक शिफ्ट के अकॉर्डिंग हम तो कह नहीं सकते कि सारी शिफ्टों में एग्जाम में यही पूछेगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट शिफ्ट में हो सकता है कि आपका अभ्यारण्य से क्वेश्चन आ जाए या नेशनल पार्क से जो है क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो नेशनल पार्क को जो है आप इनको एक बार जो पढ़े हुए हैं उनको रिवीजन, मतलब हर स्टेट का या यूटी का जो है आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, जैसे आपका हेमिस हो गया, तो हेमिस भी जो है, हेमिस कहाँ पर है? ये भी यूटी के अंदर है। आपका कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर है और भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कथकली कहाँ से संबंधित हो गया? ये केरल से संबंधित हो गया। तो ये आपका इजी क्वेश्चन था, ये आपका जो है सभी लोग कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पर नॉर्मलाइज वहां मिलेगा जहां बच्चे नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था और पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, लेकिन इसको पीवाईक्यू बोलने का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो कथकली नृत्य, इसके अलावा यहाँ से नृत्य को जो आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अगर नंबर चाहिए ना, नंबर चाहिए आपको, एक नंबर आपको डांस से अगर क्लियर करना है तो नृत्य को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हर स्टेट का जो पेपर में हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ हो वो आपको डांस पढ़ के जाना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा कितनी है, तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये स्टार्ट हुआ था, किसके लिए स्टार्ट हुआ था? 100 शहरों को स्मार्ट बनाना इसका उद्देश्य था और इसको जो है समय सीमा है 2024 तक थी, फिर हमने इसको 2025 तक हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से आपको क्या पढ़ के जाना होगा? ओल्ड स्कीम्स आपको पढ़ के जानी होगी। ठीक है, ओल्ड स्कीम 2022-23 स्पेसिफिक नहीं बोलते हैं, इम्पोर्टेंट ओल्ड स्कीम्स आपको पढ़ के जानी होगी, क्योंकि 2024 की तो नहीं पूछेगा, 2023 के बाद की आपको पूछेगा। ठीक है, 2000 करंट जो पूछेगा 2023 का पूछेगा और बाकी जो स्कीम्स वगैरह जो पूछेगा वो ओल्ड पूछेगा। ठीक है, वहीं आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे 2001 में सबसे कम बाल लिंगानुपात कहाँ का है, तो सेक्स रेशो आपसे पूछा था, तो इसमें हरियाणा आपका आंसर हो जाना था। तो यहाँ से आपको जो है क्या क्लियर करके जाना, आपको सेंसस जो है आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, सेंसस या जनगणना यहाँ से आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, तो जनगणना आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वही क्वेश्चन आया था कि भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये गलत हो गया है
क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत टाइप जो है यहाँ पर हो गया है, इसको यहाँ पर जो है काट लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको आर्टिकल कर लेना, ठीक है। भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 157 के तहत किसकी नियुक्ति की जाती है, या इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 157 की बात करूं तो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यता, ठीक है, राज्य योग्यता इसमें होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्या करना है आपको, राष्ट्रपति के आर्टिकल सारे, ठीक है। वैसे तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको अगर आपको नंबर चाहिए तो देखो, आपका जो सिलेक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका सिलेक्शन आपका इंग्लिश और आपका सिलेक्शन जो है किस पे डिपेंड करेगा, इंग्लिश और आपका जीके जीएस, यही तो आपको करना है। बाकी मैथ और रीजनिंग में तो आपको क्वालिफाई होना है। तो एग्जामिनर क्या कर रहा है, ये एक दोनों में से एक सेक्शन को जो है टफ कर रहा है, ठीक है। इंग्लिश को टफ कर रहा है, इंग्लिश को टफ करेगा तो जीके जो है आपको इजी देगा, जीके हार्ड देगा तो इंग्लिश को आपको इजी देगा, ठीक है। तो ये आपको जो है दिमाग में रख के चलना, ठीक है। बाकी तो अभी तक जो देखा गया है इंग्लिश को इजी रखा है उसने, तो जीके को जो है उसने अभी लेवल उसका बना के रखा है उसने, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के हिडम्बा, मैं यहाँ पर कहना चाहता था कि यहाँ पर आपको आर्टिकल जो है सभी आर्टिकल को जो आपको पढ़ के जाना होगा अच्छे से, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। बाकी देखो आर्टिकल, देखो नंबर आपको 15 नंबर तो आप आराम से बना, नंबर अपने 15 नंबर बना लोगे अगर आपने पढ़ाई की है तो, ठीक है। बाकी पढ़ाई ना करने वाला एनालिसिस देख के तो मैं कह नहीं सकता कि वो नंबर बना पाएगा, ठीक है। तो वो करीब जो है 7 से 8 क्वेश्चन कर ले, बस इतना ही कर सकता है और इससे कोई काम नहीं होने वाला, ठीक है। मैं आपको डिमो मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये आपका सत्य है, ठीक है। सत्य की बात मैं बोल रहा हूँ कि आपको चाहे बुरा लगे या भला लगे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के हडिम्बा देवी में कौन सा मेला लगता है, ठीक है। हडिम्बा देवी मंदिर है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो पूछा था वहां पर, तो कौन सा मेला लगता है वहां पर, डोंगरी मेला लगता है, आपको याद है, ऑप्शन में भी दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में दिए हुए हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन जो है यहाँ पर एरर हो गया था, तो यहाँ पर जो है ये वाला स्पेस इसलिए आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था शोभना रायण, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया है, और अभी जो है पिछली शिफ्टों में भी पूछा गया जा चुका है, ठीक है। तो शोभा नारायण का संबंध जो है किससे, कथक डांस से, आपको याद रखना है। यहाँ से आपको क्या पढ़ के जाना होगा, यहाँ से आपको घराना, ठीक है, घराना पढ़ के आपको जाना होगा, बहुत आपको पढ़ के जाना होगा, मतलब घराने से जो है आपका डीप से भी पूछ रहा है, मतलब जो आपने नृत्यकों के बारे में आपने पढ़ा भी नहीं होगा उनके बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पढ़ के ऐसे जाओ, ठीक है। तो जाते ही आप जो है क्वेश्चंस को देखो और टिक कर दो, ठीक है। ज्यादा समय तो देखो, समय तो है उसके अंदर, आप समय तो उसके अंदर आराम से बना लोगे, लेकिन क्वेश्चंस को देख के, देखते देखते, पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग लगाते लगाते समय भी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा जम्मू कश्मीर के बारे में किस कवि ने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कर लेना है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा एरर है इसमें, तो उसको जो है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, उसके लिए आप जो है ठीक कर लेना, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बारे में किस कवि ने लिखा है, तो किस कवि ने लिखा, आपका कल्हड़ ने लिखा है, और कहाँ पर लिखा है, राज तरंगणी में लिखा हुआ है, ये आपको याद होना, ठीक है। कहाँ पर लिखा हुआ है, राज तरंगणी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। एस अगेंस्ट ओ, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखूं तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ होगा इंग्लिश में, एस अगेंस्ट ओड जो है इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हूम, ठीक है। तो यह किसकी ऑटोबायोग्राफी है, सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी, आपको याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन था हिंदुस्तान संगीतकार से संबंधित राज्य, मतलब एक संगीतकार का नाम दिया हुआ था, उससे पूछा था कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये आपसे इस तरह से पूछा हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बुक्स कवर करके जानी है और ऑटोबायोग्राफी आपको पढ़ के जानी है। बायोग्राफी मैंने जो लास्ट लेक्चर एनटीपीसी का लिया था उसके अंदर मैंने बुक्स मैंने जो है कराई हुई हैं, वहां से आप जो है देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन के बाद जो है मैंने एक एपिसोड उसके अंदर लगाया था एनटीपीसी सीरीज के अंदर, अभी तो मैं करा नहीं रहा हूँ, उसमें जो है रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था इसलिए, ठीक है। सुनील छेत्री ने भारत के लिए अपनी पहली हैट्रिक कब बनाई, ठीक है। देखो स्पोर्ट्स से जो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं,
अब यहाँ से आपको कवर कैसे करना होगा, यहाँ से स्पोर्ट्स से, ठीक है। तो स्पोर्ट्स से आपको, ये क्या हो रहा है, गुड़ कर रहा है लैपटॉप। तो स्पोर्ट्स से आपको क्या पढ़ के जाना होगा, फर्स्ट चीज आपको ये पढ़ के जाने होगी, फर्स्ट वाली, ठीक है। और आपका जो 2023 से संबंधित जो है वो आपको यहाँ से पढ़ के जानी होगी, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये आपसे जरूर पूछेगा, ये आपको याद रखना, ठीक है। स्पोर्ट्स से जैसे ओडीआई फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था, पहला महिला वाला कब हुआ था, ठीक है, उसमें रन किसने ज्यादा बनाए थे, कम किसको कौन सा जो है कप दिया गया था, मतलब अवार्ड दिया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ रहा है, तो अगर आपने नोट्स में बनाए हुए हैं तो उसके अंदर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे डीपली बताने लग जाऊंगा तो वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 2008 में जो है अपनी हैट्रिक बनाई थी, आपको याद रखना है। और वहीं 2023 में जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है इन्होंने सैफ कप का जो है आयोजन किया गया था, SAF करके जो कप होता है उसमें जो है हैट्रिक बनाई थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है आपका ये है, आपका म्यूजिशियन है, और इनका संबंध कहाँ से, कर्नाटक के बेलगाम के पास जो है सुलेबी गांव में जो है इनका क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो इंस्ट्रूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट वाले जो बंदे हैं और आपका म्यूजिशियन जो बंदे हैं उनके क्या पूछ रहा है, उनके आपसे स्टेट्स भी पूछ रहा है, तो ये भी आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इस बार जो है नया ट्रेंड चला है ये एसएससी का, पहले तो कभी नहीं पूछा है, इस बार पूछ रहे हैं। अभी तक जो है घराने तक ही सीमित था, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, बिलोंग्स टू स्टेट्स, ठीक है, किस बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से मिट्टी के लिए सबसे उपयोगी क्या है जिससे वह अच्छी हो तो मिट्टी अच्छी रहेगी। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन नहीं है, नहीं अच्छे मतलब ठीक क्वेश्चन नहीं मिल पाया, ठीक है। बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष का है, तो ये आपका 1920 का है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपको एक्ट जो है, इम्पोर्टेंट एक्ट जो है, मैं हर वीडियो में आपसे बोल रहा हूँ कि एक्ट जो है कवर करके जाओ, और हर शिफ्ट में एक्ट से क्वेश्चन जो है हर दूसरी पहली शिफ्ट में जो है आपको देखने को मिल रहा है एक्ट से क्वेश्चन, तो आप इनको पढ़ के जरूर जाओ, ठीक है। समानता का अधिकार, ठीक है, अन्याय लिख दिया यहाँ पर, समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार से संबंधित प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा था, ठीक है, पॉलिटी से आया था समानता का अधिकार, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी से क्वेश्चन आया था, ठीक है। ओडिशा में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसे पमादवी कोमन या लाया कहा जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको बोलते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने शायद लिखा होगा, लिखा है क्या, आई थिंक ये वाला जो है मैंने इंग्लिश में नहीं लगाया, ये वाला सेक्शन, ठीक है, ध्यान नहीं रहा, चलो कोई नहीं, ठीक है। देखो बच्चे के द्वारा जो है कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट के जो है भेजे गए थे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस ये थे, मैंने कल्हड़ वाला मैंने आपको बता दिया। अर्थशास्त्र किसके टाइम लिखा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। शोभना नारायण किस डांस से रिलेटेड, ये मैंने आपको बता दिया, कथकली जो है। अर्थशास्त्र के जनक जो है आपके कौन है, आपका कौटिल्य हो गए, और चंद्रगुप्त उनके मतलब उनके शिष्य थे, ठीक है, उनका जनक माना जाता है अर्थशास्त्र को। और चाणक्य भी उनका नाम कहते हैं, तीन तीन नाम है उनके। पिट्टी वर्ड सेंचुरी मैंने आपको बता दिया। पहला सिविल सर्विस एग्जाम जो है कहाँ पर हुआ था, लंदन में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और पूछा आपसे 19वीं शताब्दी के अंदर होता है, ठीक है। और आपका 1922 में बाद में इलाहाबाद में एग्जाम होने लगा। फिर आपका फेडरल यूनियन सर्विस कमीशन बनी, उसके बाद जो है एग्जाम कहाँ पर होने लगा, दिल्ली में इसका एग्जाम होने लगा, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि सिविल सर्विस को अर्हता पास करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे आपका, वो आपका जो है वो आपने गाना सुना है ना, ठुकरा के मेरा प्यार, ठीक है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, उसमें आपने देखा होगा वो लड़की क्या बोलती है, उसको बोलती है सत्तू, ठीक है, सत्तू बोलती है। और फिर वो क्या बोलता है सीनियर ऑफिसर, कि एक सीनियर ऑफिसर को नाम लेके पुकारते हो
तो उसका जो पूरा नाम था, क्या नाम था, सत्येंद्र उसका नाम था, ठीक है, सत्येंद्र उसका नाम था, ठीक है। और शायद इन्हीं के नाम पर जो है ये नाम लिया गया हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो सिविल सर्विस का पहला अर्हता पास करने वाले थे वो कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है। उनका नाम भी, जो ठुकरा के मेरा प्यार जो फिल्म थी, मतलब जो भी फिल्म का नाम था वो मेरा भी ध्यान नहीं आ रहा है, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है मेरा जो कंसंट्रेशन है मेरा कंटेंट के ऊपर है, इस वजह से मेरा याद नहीं आ रहा है मूवी का, ठीक है, नाम, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 157 मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था बायोलॉजी से, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि विच कंपाउंड गोज थ्रू सॉलिड स्टेट रिएक्शंस टू फॉर्म यूरिया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। और हिडम्बा टेम्पल, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है नया क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है इसमें। हिमाचल प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया था अभी। और चाइल्ड मैरिज, ये वाला मैंने आपको बता दिया। कुमार गद्दर के बारे में मैंने आपको बता दिया, एस अगेंस्ट, और ये भी मैंने आपको बता दिया। और एक था लड़के का जॉब हुआ, मतलब क्या है, एक था एक लड़के का जॉब हुआ बट उसको बुलाया नहीं, तो उसका कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वाइड वाइड, मतलब उसका उल्लंघन हुआ, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, ये पूछना चाहिए, ठीक है। और एक था कौन सा पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा था। सुनील छेत्री वाला मैंने आपको बता दिया। कुमार गंधर, ये दोबारा से रिपीट कर दिया है, ठीक है। स्मार्ट सिटी मैंने बता दिया आपका। और पहली इवेंट ट्रायथलॉन जो है कब होती, कहाँ पर होती है, ये आपका कहाँ होती है, यूएसए के अंदर होती है, ठीक है, कहाँ होती है, यूएसए के अंदर होती है, 1974 के अंदर होती है, आपको याद रखना, ठीक है। ब्लावात्निक अवार्ड जो है किसे मिला है इस बार, जो है आपका मलिक साहब को जो है मिलता है, मेलुहा मलिक, ठीक है। और राहुल नैयर को मिलता है, और आपका तन्मय भारत को मिलता है, ठीक है। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा तो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। वही एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका पेंदा, ये तो आपका गलत क्वेश्चन यहाँ पर इसने शायद लगाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक 17 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सेकंड शिफ्ट की यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए सेकंड शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि फिक्की के वर्तमान चेयरमैन कौन है, ठीक है। तो फिक्की, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1927 में इसकी स्थापना होती है। और किसके रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना होती है, आपके गांधी जी के रिकमेंडेशन पर, इनकी सलाह पर जो है इसकी स्थापना होती है। घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर इसकी स्थापना करने वाले होते हैं, आपको याद रखना है, फाउंडर मतलब, ठीक है। तो इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है, अनीश शाह, और महानिदेशक कौन है, ज्योति बेज, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ से जो मैं देख रहा हूँ कि एक दो शिफ्ट में पूछे गए हैं, या इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, संस्था है या संगठन है, उनसे आप संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। उनके बारे में आपको रीड जरूर करना है, ठीक है। आर्य समाज, यहाँ ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन्हीं इसी एग्जाम में, एसएससी एमटीएस के में ही, बाकी आपका सीजीएल में तो पूछा है गया ही है, ठीक है, ये एसएससी ने पूछा है, ठीक है। दयानंद सरस्वती इसका ठीक आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको जो है, आपको सोसाइटी के बारे में, सभा जितनी वगैरह होती है वो आपको पढ़ के जानी होगी, ठीक है। निम्न में से भारत का सबसे पुराना किला कौन सा है, किला मुबारक सबसे पुराना किला है। फिर उसके बाद कांगड़ा पुराना किला, दिल्ली का लाल कोट किला। तो जो भी आपका ऑप्शन में दिया होगा तो वो आपका ठीक उत्तर होगा, ठीक है। इसके अलावा और को क्या ऑप्शन थे वो भी मेरे को नहीं पता है, उसके हिसाब से एग्जामिनर के ऑप्शंस के हिसाब से आंसर होने वाला है, ठीक है। लावणी जो है आपने काफी बार पढ़ा होगा, लावणी क्या, ये कहाँ का है, आपका महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का ये नृत्य है। नृत्य से मैंने आपको बता ही दिया, आपको डांस पढ़ने हैं। माइक्रो फाइनेंस का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब रिपीटेड नहीं है, PYQ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से, खुद से मैंने इस हाथ को अपने हाथों से इसको डाला है, PYQ अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इसको डाला था, आई थिंक माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। एक्सपेक्टेड करके मैंने डाला था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करके डाला था। माइक्रो फाइनेंस का मुख्य कार्य क्या होता है, PYQ मेरे को याद है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है
कम आय वाले लोगों को, इसको थोड़ा छोटा, हाँ ठीक है, कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना, और उस ऑप्शन में भी यही था, ठीक है, जो मैंने पीवाईक्यू में डाला था उस ऑप्शन में भी यही दिया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी यहाँ पर डाले हुए हैं सेकंड शिफ्ट के, ठीक है, तो चिंता नहीं करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, तो वो आपका आर्टिकल नंबर 77 का सब क्लोज ए आपका ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारतीय बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के पास है, वो कुछ बंदरगाह के नाम यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, इनमें से कोई आपका एक ऑप्शन दिया होगा तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह, विशाखापत्तनम, चेन्नई बंदरगाह, पारादीप, हल्दिया और आपका काकीनाडा, पांडिचेरी, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में है, तो बिहार में है सबसे ज्यादा, फिर झारखंड हो गया, फिर आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश जो है पश्चिमी स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र हो गया, फिर तीसरे स्थान पर आपका बिहार हो गया, ठीक है, फिर आपका जो है पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो है दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन में आपका शिक्षक दिवस दिया हुआ था, तो शिक्षक दिवस पर जो है इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, आपको याद रखना है। और 5 सितंबर को इनका जन्म दिवस होता है, इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जो है मनाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, निम्न में से कौन अकबर का वकील था, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, मतलब बैरम खां था, वैसे पहला जो था बैरम खां था, ठीक है। अब अकबर के कहीं वकील रहे हुए थे जब वो छोटा था, उसको समझ मतलब जब छोटी आयु के होते हैं तो इतनी समझ नहीं होती है, तो बैरम खान ने जो है 1556 का युद्ध भी लड़ा था अकबर की तरफ से, और आपका कौन सा पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था, हेमू के साथ में, ठीक है। नेतृत्व किया था बैरम खान ने, और इसके वकील थे शुरू में, और उस समय जो है ये 13 वर्ष के थे, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, किस तरह से, मतलब इसके जो 9 नवरत्न थे ना, अकबर के 9 नवरत्न थे, उनमें से भी ये वकील थे, ठीक है। पंचमढ़ी किस राज्य में है, तो क्या पता उसमें से ऑप्शन में दिया हो, ठीक है। पंचमढ़ी किस राज्य में, तो पंचमढ़ी जो है एक हिल स्टेशन है, ठीक है। पंचमढ़ी क्या है, एक हिल स्टेशन है, और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका एमपी के अंदर है, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ पर लगाए हुए हैं, इनको जो है आप जो है देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने नहीं लगाए हैं, आई थिंक मुझे लग रहा है कि क्रिकेट के पिच की लंबाई जो है कितनी होती है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें जो है 22 गज जो है क्रिकेट के पिच की लंबाई होती है, ठीक है। लंबाई होती है क्रिकेट के पिच की लंबाई 22 गज होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपसे पूछता है क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है, ठीक है। और वहीं आपका जो मीटर में पूछा आपसे, मीटर में आपसे 20 मीटर जो है मीटर में होती है, ठीक है, 20.02 मीटर कुछ होती है, ठीक है। इसको दोबारा से लिख देता हूँ, 20.02 मीटर, ठीक है। अब ठीक है, और गज में दिया होगा तो 22 गज, ठीक है, 22 गज। वहीं अगर आपसे पूछे कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है, ब्रेथ कितनी होती है इसकी, 10 फुट होती है इसकी चौड़ाई, और मीटर में आपका 3.05 मीटर होती है, ये भी आपको याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना मैंने आपको बता दिया, और कालिदास पुरस्कार किस प्रदेश का है, तो ये मैंने आपको, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कालिदास पुरस्कार जो है, कालिदास पुरस्कार किस प्रदेश का है, ये क्वेश्चंस मैंने शायद डाला है, पीवाईक्यू में होगा, ठीक है। तो वैसे ये मध्य प्रदेश में जो है ये दिया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश का पुरस्कार है। और शुद्धि आंदोलन भी मैंने ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको कल या परसों कराया था। राधा कृष्ण का बर्थडे ये हो गया। खाने खाना की उपाधि किसको मिली थी, खाने खाना अब्दुल रहीम खान को जो है मिली थी, अकबर के शासनकाल में मिली थी, ठीक है। और 2023 ओडीआई कौन सा नंबर का था, तो ये आपका 13 नंबर का संस्करण था। फिक्की करा दिया, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत सलाह देता है मंत्रिपरिषद को, ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था, तो पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन जो है बच्चे जो है ऐसे भी जो है लगा देते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है।
तो याद रख लेना, चलो कोई बात नहीं, यह क्वेश्चन जो है पहले भी आया था, इसलिए मैं डाउट कर रहा था थोड़ा, ठीक है। तो सबसे महंगी धातु कौन सी है, क्वेश्चन पूछा गया। और इसके अलावा बे ऑफ बंगाल के पोर्ट, ये मैंने आपको कराई दिया, 1935 का एक्ट। वेटिंग ऑफ वीजा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओल्डेस्ट फोर्ट, ये मैंने, ये क्वेश्चंस मैसूर ब्रदर्स के बारे में पूछा था। और रवि कीर्ति किसके दरबार में थे, ये क्वेश्चन पूछा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा, यहाँ से 2015 में स्टार्ट करी थी। अवनी लेखरा जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर है। लावनी, लावनी, ये तो अच्छा, लावनी तो करा दिया। सबसे गरीब राज्य मैंने आपको करा दिया, माइक्रोफाइनेंस वर्क करा दिया। वसा ऊर्जा का शॉर्ट है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। वसा, वसा जो होता है ना, वसा, वसा फैट वाला वसा है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट स्कीम थी, उसके बारे में जो है यहाँ पर क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। वहीं यहाँ से वायवीय तत्व गतिविधि से कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में यहाँ पर बात करने वाले, थर्ड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य से पहले किसके मंत्री थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। ये दो भाई थे, आप जानते हैं, ये खुद कुशाग्र बुद्धि वाले थे, इसलिए जो है ये आपके मंत्री किसके थे, कांपिले के राज्य मंत्री अपॉइंट किए गए थे, आपको याद रखना है, ठीक है। कमलिनी अस्थाना किस नृत्य से संबंधित है, ये दो बहनें हैं, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, ठीक है। तो नलिनी बोले या कमलिनी बोले, दोनों एक ही है, ठीक है। और ये बनारस घराने से रिलेट करती हैं, कथक, कथक से इनका संबंध है, ठीक है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 79 किस संबंधित है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है पहले भी, संसद के गठन से संबंधित है, ठीक है। किस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मैं जो है सुबह वीडियो बनाने वाला था, मैंने वीडियो नहीं बनाई और मैं उसमें इसको जो क्वेश्चन को रखने वाला था, बट थर्ड शिफ्ट में इसको क्वेश्चन को पूछ लिया गया। बाकी अगर मैं कराता तो आपका, बाकी बच्चे तो इसको पढ़ के ही जाते हैं, ये चीज़ तो पढ़ते ही हैं, ठीक है, कोई नई बात नहीं है इसे करने में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, निम्न में से किसे पद्म भूषण 2023 से सम्मानित किया गया। हाँ ये है क्वेश्चन, थोड़ा इससे इसके अकॉर्डिंग ये ठीक क्वेश्चन है, तो ये बच्चे नहीं पढ़ के जाएंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा उसका ठीक आंसर हो जाएगा। तो 2023 देखो, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ के जाता है 2023 के जो अवार्ड्स होते हैं, ठीक है। एस एम कृष्णा, श्रीनिवास वर्धन, मुलायम सिंह यादव, मरने के बाद आप जानते ही हैं। दिलीप महालनोबिस, जिन्होंने ORS घोल की खोज की थी, वही हैं, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। वास्तुकार बालकृष्ण दोषी, इनको आर्किटेक्चर का जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रिजर पुरस्कार को कहते हैं आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और जाकिर हुसैन तबला वादक, इन्हें मिला था, तो ऑप्शन में जाकिर हुसैन दिया था आई थिंक, ठीक है, यह दिया होगा, तो ये आपका ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इनमें इन छह लोगों को दिया गया था पिछली बार, ठीक है, और इस बार जो है 4 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण, ठीक है। वहीं और क्वेश्चंस की बात करें तो हरेली त्योहार किस राज्य से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा गया। तो हरेली जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है, आपको याद रखना है, ठीक है। और हरेला पूछे, ठीक है, तो को याद कैसे रखना है, हरेली, हरेली छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर ई की मात्रा है, तो यहाँ भी ई की मात्रा है, ठीक है। और हरेला आए तो उत्तराखंड आएगा, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ भी आग की मात्रा है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने भी इसको ऐसी तरह से ही याद रखा हुआ है, तो मैंने स्पेसिफिक तरीके से इसको याद नहीं रखा कि हरेला उत्तराखंड का होता है, ऐसे करके याद नहीं रखा। मैं भी इसमें कंफ्यूज हो जाता था, तो मैंने इसको कैसे याद रखा, आ की जगह उत्तरा, आ उत्तरा, ठीक है, ई 36, ठीक है, इस तरह से पढ़ा था, ठीक है। और ये काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप कितने वर्ष में आयोजित किए जाते हैं, तो आपका ये 2 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं, आप जानते ही हैं। खुदाई खिदमतगार संगठन जो है, इसकी स्थापना करने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान, और एकमात्र विदेशी व्यक्ति जिनको भारत का हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला था, ठीक है, पहले विदेशी व्यक्ति थे। और इसके अलावा आपका नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जानते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
इसके अलावा इसको लाल कुर्ती तलबी इसको बोलते हैं, ठीक है। किस घटना ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चोरी चोरा घटना के बाद जो है उत्तर प्रदेश के अंदर होती है चोरी चोरा घटना। वहां पर जो है आपका जो प्रदर्शनकारी थे, पुलिस चौकी जो उसके अंदर आग लगा देते हैं और पुलिस वालों जो है पुलिस कर्मियों की जो है हत्या हो जाती है, मतलब उनकी डेथ हो जाती है, आपको याद रखना, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र पूछा था, ये आपको याद रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, KMnO4, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की, ये क्वेश्चन पूछा था, तो उत्तर प्रदेश का ठीक आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस राज्य से जुड़ी है? तो उत्तर प्रदेश में मऊ जिले से जो है इसको स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और 2024 तक जो है इसकी डेट थी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया है। इसमें जो है फ्री जो है 5 किलो राशन देना इसका जो है उद्देश्य था। अब इसको 2028 तक जो है फर्टिलाइज जो चावल जिसमें फ्री मिलते थे, जो फर्टिलाइज चावल थे, वो आपको 2028 तक मिलने वाले हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ। वहीं आगे देखें, आगे ये क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश में यहाँ पर लगाए हुए हैं, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन जो है, ये सभी क्वेश्चन जो है मेरे को मिले हैं, मैंने करा दिए हैं, जितने भी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और आपका थर्ड शिफ्ट में है। बाकी आपसे मिलेंगे, कब मिलते हैं आपसे? 21 अक्टूबर को। बाकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रोजाना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में मैंने इनको डालता रहूंगा आपका टेलीग्राम, सॉरी वहाँ पे चैनल पे, इस पर इसी चैनल पर मैं इनको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी ये वाली जो PDF है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, उनको जाके जो है ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं आपसे 21 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए बने रहिएगा टुडेज का चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।